जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो B2P रिज़ल्ट आया है उसी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक नोटिस जो कि B2P बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इसमें आप सभी का जो रिवोल्यूशन का फॉर्म है, रिवैल्यूएशन और रीचेक का जो फॉर्म है उससे रिलेटेड नोटिस है। इसमें आप सभी को जो कि आपका रिज़ल्ट 14/7/2025 को घोषित किया गया था, उक्त परीक्षा के उस परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र छात्राएँ जो अपने अंक से असंतुष्ट हैं, परीक्षा की वेबसाइट पर अपना उपलब्ध रिजल्ट द्वारा अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन के माध्यम से, जहां से आप लोग ने रिजल्ट चेक किया था, वहीं से आपको रिवोल्यूशन का एक लिंक दिख रहा होगा, वहां से आवेदन कर सकते हैं। यह भी अवगत कराना है कि ई सर्विस जनहित पोर्टल पर पंजीकरण मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन किया जा सकेगा। आपको वहीं से जनहित के माध्यम से लॉगिन करना होगा। ये पूरी प्रोसेस आपको दिया गया है। आप लोग, मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ, इसके बाद डिटेल में जो भी इसका निष्कर्ष है उसको बता देता हूँ। सही सीधा यही है नोटिस कि आपका जो रिवोल्यूशन का है वो अब आ गया है। रिवोल्यूशन का फॉर्म एक्टिवेट हो गया, आज 18 तारीख है, आज ही से। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसके बाद फीस पेमेंट करके अपने रिवोल्यूशन ज़रूर कराइएगा। और एक स्क्रूटनी भी होता है, स्क्रूटनी वो फ़िलहाल बंद हो गया है। स्क्रूटनी में क्या होता था और रिवोल्यूशन में क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूँ आप सभी को। स्क्रूटनी में केवल आपका जो बाहर से कॉपियाँ जिसमें नंबर दिया रहता है फर्स्ट पेज पे, केवल वही चेक होता था और उसका अंदर का नंबर नहीं चेंज होता था। तो कॉपी खुलती नहीं थी, बाहर जो नंबर दिया रहता है हर क्वेश्चन का उसको केवल जोड़ा जाता था बाहर से, तो उसका पैसा थोड़ा कम देना पड़ता था आपका स्क्रूटनी के लिए। रिवोल्यूशन के लिए आपको पर सब्जेक्ट 500 था। बाकी इस नोटिस में जैसे होगा आपको मैं बताता हूँ देख करके अभी आगे। तो आपका स्क्रूटनी वाला सिस्टम तो अब शो नहीं करता है इसमें B2P में, अब केवल रिवोल्यूशन का दिखाई देता है। रिवोल्यूशन में आपकी पूरी कॉपी फिर से चेक होती है। स्क्रूटनी में केवल बाहर से चेक हो जाता था, नंबर मिलाया जाता था कि सही जोड़ा गया है कि नहीं, बस। और रिवोल्यूशन में आपकी कॉपी नया एग्जामिनर आता है, नया एग्जामिनर फिर से चेक करता है। तो इसमें ये लिखा है, आप लोग रिजल्ट पर अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन के माध्यम से छात्र छात्राएँ अपने एनरोलमेंट नंबर, जन्मतिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं। उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण निम्नानुसार हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरे चरण में आपका फ़ी पेमेंट होगा। पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जो भी डिटेल दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन, जिस भी उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि आप लोग किस सब्जेक्ट का अपना रीचेक कराना चाहते हैं, रिवोल्यूशन कराना चाहते हैं। रीचेक रेवोल्यूशन वही है, दोनों, चाहे आप रीचेक कहिए रेवोल्यूशन कहिए, वही है। इसके बाद आप 3 स्टेप में आपको करना है। पहले स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे स्टेप में पे फी ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन फ़ी देना है। दूसरे स्टेप में आपको ऑनलाइन फ़ी देना है, 500 रुपये प्रति विषय की धनराशि है। 500 रुपये आपको पर सब्जेक्ट देना है, जैसे जितने सब्जेक्ट में लगा है एक सब्जेक्ट का आपका 500 रुपये है। पे फीस ऑनलाइन विकल्प के अगले पेज पर टर्म एंड कंडीशन डायलॉग बॉक्स में क्लिक कर अगले पेज पर जाएंगे। अगले पेज में फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्रा एनरोलमेंट संख्या एवं जन्मतिथि संबंधित टेक्स्ट बुक में डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर प्रोवाइड डिटेल ऑफ पेमेंट, छात्र छात्रा अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंसर्ट करने के उपरांत कैप्चा में प्रदर्शित टेक्स्ट को इंसर्ट कर सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत अगले वेब पेज पर वेरीफाइड डिटेल एंड कन्फर्म दिस ट्रांजैक्शन पर पहुंच के उपरांत छात्राएँ सभी डिटेल को चेक कर यह सुनिश्चित कर लेंगे ट्रांजैक्शन में प्रदर्शित हो रही जानकारी सही है। ट्रांजैक्शन में उपलब्ध जानकारी से संतुष्ट होने के उपरांत कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। आप लोग जांच कर लीजिएगा कि जो भी डिटेल आपने भरा है वो सही है, इसके बाद कन्फर्म कीजिएगा। अगले वेब पेज पर भुगतान के लिए विभिन्न विकल्प प्रदर्शित हो रहे होंगे। छात्र छात्राएँ अपने आवेदन शुल्क का भुगतान 4 विकल्प के माध्यम से कर सकेंगे। आपका पेमेंट का दिया है, आप चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से कीजिए, कार्ड पेमेंट, SBI ATM कार्ड्स किसी कार्ड से कर सकते हैं। अदर पेमेंट मोड्स हैं SBI ब्रांच से, या फिर UPI के माध्यम से। आप लोग, अधिकतर लोग UPI से करते हैं, बाकी जो भी आप जहां से करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। जिन छात्राओं के पास इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, डैश की सुविधा नहीं है, वो पेमेंट चालान का प्रिंट, बाकी ऑनलाइन सभी लोग पेमेंट करा सकते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग पेमेंट करा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे लिखा है, सी नंबर में लिखा है आफ्टर फी सबमिट टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। भुगतान करने के 24 घंटे उपरांत छात्र छात्रा आवेदन में उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फी सबमिट टेक रिसिप्ट
आपका जो रिसिप्ट निकलेगा 24 घंटे के बाद रिसिप्ट निकलेगा। 24 घंटे के उपरांत आवेदन के उपरांत टेक रिसिप्ट ऑफ फी पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट ले लेंगे। आवेदन फी पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट आउट को अपने संस्था प्रधानाचार्य को जैसा भी आपका कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा, बाकी ये जो प्रिंट निकलेगा आपके कॉलेज में जमा होगा, तो आप लोग कॉलेज में एक प्रिंट जमा होता है। बाकी आप जो भी कॉलेज कहेगा, आपका जो रिजल्ट निकला है उसका प्रिंट और बाकी जो आपका रजिस्ट्रेशन निकला है इसका प्रिंट ले जाकर अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। ये कि फ़ोटो तो मांगता नहीं है, यदि कॉलेज वाले आपको फ़ोटो देने को भी कहेंगे तो आप लोग फ़ोटो भी लगा सकते हैं अपनी। तो इसमें ये दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिया है जिस पे कभी फ़ोन नहीं लगता ज़िंदगी में, तो ये अगर लग जाएगा तो आप लोग कोई भी समस्या है तो आप लोग इस पर बात भी कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने कई बार ट्राई किया, लगता नहीं था। अब ये नया नंबर इस बार का देखते हैं, इस बार में देखिए लगता है कि नहीं, नया नंबर दिया गया है। आप लोग कोई अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन कहाँ गया, ये पुनर्मूल्यांकन विकल्प का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। ये पूरा दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की तिथि आपकी जो ये आपका रजिस्ट्रेशन की तिथि है 18/7/2025 से 22/7/2025 तक है, एवं पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट करने हेतु अंतिम तिथि आपकी 24/7/2025 है। तो आप लोग इसी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट इसी के समय के अंतर ही कर लें, 18 से 22 के बीच तक ही कर लें आप लोग। तो आपका यही सूचना इसमें थी। बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सब्जेक्ट में बैक लगे हैं, और जितने भी स्टूडेंट का कम से कम मान के चलिए अगर आपका 11 से 14, 11, 12, 13, 14, 15 या फिर एक नंबर से अगर रुका है तो आप लोग रीचेक ज़रूर करा लीजिएगा, आपका नंबर बढ़ सकता है। अगर मान के चलिए 10 के नीचे है तो आपका रीचेक कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने लिखा था, नंबर मेरा नहीं दिया गया है, तो हाँ तब आप करा सकते हैं। बाकी 10 नंबर से कम वालों का बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, कभी कम ही चांसेस रहते हैं, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। तो अगर आपने कॉन्फिडेंस है कि मैंने लिखा था तो आप लोग करा लीजिएगा। बाकी अगर 11, 12, 13, 14 इतने 12, 13, 14, 15 के करीब है, तो 15, 16 के करीब मान के चलिए, तो आपका नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप लोग अपना जो भी है आपका फॉर्म है आप ज़रूर भरिएगा रीचेक का। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।